लड्डू की माँ रसोई घर की खिड़की से उन दो मासूमों का खेल देखती और मुस्कुराती। उन्होंने तो तोते का नाम भी लड्डू की तरह मिट्ठू रख दिया था। एक दिन सवेरे मिट्ठू को आने में देर हो गई। लड्डू उदास होकर सिर झुकाकर बैठ गया। तभी मिट्ठू उड़ता हुआ आया और लड्डू के पास बैठकर टेंटे करने लगा। तोते की टेंटे सुनकर लड्डू को उस पर बहुत प्यार आया। उसने मिट्ठू को पकड़ना चाहा, लेकिन मिट्ठू टेंटे करता हुआ उड़कर उससे दूर हट गया। लड्डू को बहुत मज़ा आया। वह भी टेंटे करता हुआ उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ा। माँ दोनों के इस पकड़म पकड़ाई के खेल को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन मिट्ठू को लगा कि लड्डू उसकी आवाज़ का मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में लड्डू के गाल पर एक पंजा मार दिया। लड्डू का गाल छिल गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अपने बेटे को रोता देख माँ दौड़ी हुई आई और उसके गाल को सहलाकर चुप कराने लगी। फिर क्या होता है, जब वो दोनों लड्डू और मिट्ठू अपने आंगन में खेल रहे होते हैं, लड्डू के आंगन में मिट्ठू आया था, वो दोनों खेल रहे होते हैं, तो लड्डू की माँ रसोई घर की खिड़की से उन दोनों को ऐसे खेलते हुए देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। ओबियसली किसी का भी बच्चा ऐसे खेलेगा कूदेगा तो सबको अच्छा लगता है। इसी तरीके से लड्डू की माँ भी उन दोनों को देखती है और उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। तो उनकी माँ ने क्या किया, लड्डू की माँ ने जो तोता था उसका नाम ही मिट्ठू रख दिया। उनके बेटे का नाम था लड्डू, उनने तोते का नाम रख दिया मिट्ठू। तो एक दिन क्या हुआ, मिट्ठू को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो मिट्ठू उसके आंगन में नहीं आया। लड्डू के आंगन में नहीं आया, डेली आता था, तो एक दिन नहीं आया, थोड़ी देर हो गई उसे। तो क्या हुआ, लड्डू बहुत उदास हो गया। अब जब लड्डू उदास हो गया तो वहीं जाकर कहीं बैठ गया, सिर झुकाकर बैठ गया, बहुत उदास हो गया। फिर तभी मिट्टू उड़ता हुआ आया और लड्डू के पास आकर बैठ गया, टेंटे करने लगा और आकर बैठ गया। तो लड्डू मिट्टू को देखकर बहुत खुश हो गया कि चलो अब मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त आ गया। तो तोते की टेंटे सुनकर लड्डू को उस पर बहुत प्यार आया। मतलब जो तोता था वो टेंटे कर रहा था, तो उसको लड्डू को बहुत अच्छा लगा और उसकी जो बोली थी लड्डू को बहुत प्यारी लगी, उसे उस पर बहुत प्यार आया। उसने मिट्टू को पकड़ना चाहा, लेकिन मिट्टू टेंटे करता हुआ पीछे हट गया। तो लड्डू को और मजा आया। फिर लड्डू भी उसकी तरह टेंटे करने लगा और मिट्टू को पकड़ने लगा। फिर मिट्टू जो था टेंटे करता हुआ पीछे हट गया, फिर लड्डू टेंटे करते हुए उसे पकड़ने लगा। तो इस तरीके से वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो मिट्टू को क्या लगा कि लड्डू शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। तो उसने क्या किया, मिट्टू ने लड्डू के गाल पर अपना एक पंजा मार दिया। यहाँ पर जैसे पंजा मार देते, नाराज हो गया तो उसके गाल पर पंजा मार दिया, जिससे क्या हुआ, लड्डू का गाल छिल गया और लड्डू रोने लगा। तो जब लड्डू रोने लगा तो उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा रो रहा है, तो भागती हुई आई। लड्डू रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे, तो उसकी माँ आई, अपने बेटे को रोता देखकर आ गई वो और उनके गाल को सहलाकर उसे चुप कराने लगी। इधर अपने दोस्त को रोता देखकर मिट्टू घबरा गया। उसे बार बार अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों लड्डू को पंजा मारा। अब वह लड्डू को खुश करने की बात सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि लड्डू को अंगूर बहुत पसंद हैं। वह उड़ता हुआ पास के एक बगीचे में पहुंचा और अंगूर की लता से एक गुच्छा तोड़कर लड्डू के पास आ गया। लड्डू तब तक चुप हो गया था। मिट्टू ने अंगूरों का गुच्छा लड्डू की गोद में गिरा दिया। लड्डू अंगूर देखकर खुश हो गया। लड्डू को खुश देखकर मिट्टू भी खुश हो गया और लड्डू के करीब आकर बैठ गया। लड्डू ने उसे भी अंगूर के दाने खिलाए और टें करने लगा। इस बार मिट्टू को बुरा नहीं लगा और वह टें का जवाब टें में देने लगा, मानो कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो,
इस तरह दोनों मित्र टेंटे करते हुए खुश होकर नाचने लगे। माँ भी प्रसन्न हो गई। फिर क्या होता है, अब जब लड्डू रोने लगा तो अपने दोस्त को रोता हुआ देखकर मिट्टू को भी बहुत बुरा लगा। जब हम अपने दोस्त से कुछ कह देते हैं, वो उदास हो जाता है, तो हमें भी बुरा लगता है। इसी तरीके से जब मिट्टू ने लड्डू के पंजा मार दिया और लड्डू रो रहा था, तो ये सब देखकर मिट्टू को, यानी जो मिट्टू तोता था, उसको भी बहुत बुरा लगा कि उसने लड्डू के पंजा क्यों मारा। अब उसने सोचा कि लड्डू को कैसे खुश किया जाए। जब उसका दोस्त रो रहा था तो उसको खुश भी करना था, तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को खुश करूंगा। खुश कैसे किया जाए, तो उसे पता था कि लड्डू को अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मिट्टू क्या हुआ, एक पास के बगीचे में चला गया और वहां से अंगूर की लता से एक गुच्छा तोड़कर ले आया। अंगूर की लता मतलब अंगूर की बेल, वहां से एक अंगूर का गुच्छा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, मार्केट में अंगूर मिलते हैं, तो गुच्छा एक अंगूर की बेल से तोड़कर ले आया। और लड्डू, जब वो लड्डू के घर पर पहुंचा, तब तक तो लड्डू चुप हो गया था, रो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जो अंगूरों का गुच्छा वो लेकर आया था, उसने लड्डू की गोद में रख दिया। और अंगूर अपने पास देखकर लड्डू को खुश होकर मिट्टू जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि लड्डू भी खुश हो गया, तो मिट्टू को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका दोस्त था रो रहा था। तो जब लड्डू को अंगूर मिल गए तो अंगूर भी तोता जो था वो भी बहुत खुश हो गया और वो भी लड्डू के पास आकर बैठ गया। तो लड्डू ने उसे भी अंगूर के दाने खिलाए। तो लड्डू जो था वो अंगूर के दाने खुद भी खा रहा था और तोते को भी खिला रहा था। तो अब वो दोनों लोग टेंटे करने लगे। तो जैसे तोता दाना खा रहा था, टेंटे करने लगा, तो इस बार मिट्टू को बुरा नहीं लगा। तो उसे जैसे ही इसने अंगूर के दाने खिलाए और जो मिट्टू था, लड्डू था, लड्डू भी मिट्टू की तरह टेंटे कर रहा था। तो इस बार क्या हुआ, उसे बुरा नहीं लगा कि ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेल रहा है, तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो भी मिट्टू की तरह टेंटे कर रहा था लड्डू, तो मिट्टू को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो इन दोनों को ऐसा देखकर खुश होकर माँ जो इन दोनों को दूर से देख रही थी, वो भी खुश होने लगी कि इन दोनों की मित्रता आगे बढ़ रही है और ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। पॉज कर दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये लड्डू और मिट्टू तोते की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कल आप 8 AM to 9:30 AM हमसे फ़ोन करके कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, कुएं का पानी। ये आप देख सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।